यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन पे मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि आपके डीएलएड के एग्जामिनेशन के डेट भी अब फिक्स हो गए हैं, आ गए हैं कि 30 मार्च से आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं और तैयारी जोर शोर से आपकी हो ही रही होगी। और उस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए पब्लिकेशन एरी चोटी एक किए हुए है। नहीं कि मेरे साथ जो भी बच्चा चाहे मेरा किताब खरीदे तो उसका हो ही जाए परीक्षा में, एकदम इस एटीट्यूड के साथ यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन आपके साथ जुड़ा हुआ है। और हम लोग उस आपके सफलता के लिए भी एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं, बच्चों को पढ़ाई देना है। सर ने कहा कि हमारे बच्चे जो भी हमसे बुक ले लेते हैं उसका रिजल्ट आना चाहिए। मैंने कहा जी सर बिल्कुल उसका रिजल्ट दे दूंगा, बशर्ते कि बच्चे थोड़ी बहुत तैयारी ढंग से करें। इसका केवल ये मतलब हुआ कि ढंग से करने का मतलब किताब आप पढ़ते हैं, उसमें जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट हो या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, उसके लिए आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना है खुद से। ये आप जान लें कि जितने भी बुक आपने खरीदे हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है। खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल प्रैक्टिस सेट जो अभी चल रहा है, जिसका अभी डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें से ही क्वेश्चन आने हैं। खास करके गणित में तो आने ही आने हैं। गणित में तो एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा अगर बुक के सारे क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बन गई है तो अब और अच्छे तरीके से आप काम करेंगे, जैसा मैं आशा रखता हूं आप लोगों से, और निश्चित रूप से रिजल्ट आएंगे। चलो, तो आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे। और ये बुक कौन सा है जिसका आपको करवाया जाता है, ये मैं 12 ये प्रत्येक दिन लगभग ये चीजें आपको दिखलाते रहता हूँ। ये 22-23 वाले ये तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ हो चुका है। और ये जो है जिसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, प्रैक्टिस वर्कबुक साथ में हल प्रश्न पत्र है, तो हल प्रश्न पत्र वाले का हो गया। और ये देखो यहाँ सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 जो है 6 तक आपने कर लिया है, 7 नंबर का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखें। गणित में तो सारे सवाल, गणित वैसे भी सरल सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते थोड़े से बेहतर तरीके से काम किए जाए। ये देखो क्या कहा, इसका यहाँ देखो एक व्यंजक ये है, एक व्यंजक ये था और एक व्यंजक ये है, इसका क्या निकालना है, योगफल। ये ना योगफल के लिए लिखना नहीं है, सबको डायरेक्ट एक्स वाला को देख लो, बोलो यहाँ 4x है, इसमें x जोड़ेंगे तो 5x होगा, 5x में 2x घटा दिए, बोलो क्या हो जाएंगे 3। मौखिक काम कर, यहाँ बताइए 3y में y घट गया तो 2y हो गया, और 2y में फिर आपको क्या करने हैं, -3y कर देने हैं, तो 2y - 3y तो -y होगी। इसमें आ जाओ -7z -z तो -8z हो जाएंगे, अब +4z तो माइनस प्लस, कैलकुलेशन तो माइनस का होगा लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा। तो बोलो बाबू यहाँ क्या हो जाएंगे, -4z, और ये आपके आंसर देखिए कहाँ लिखे हुए 3x - y - 4z, ऑप्शन नंबर ए में। प्लस माइनस तो केवल करना था इस क्वेश्चन में। यहाँ देखो क्या कहा गया, घन के टोटल सरफेस एरिया, तो घन है क्यूब है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है 6a², और इसका क्या रिजल्ट दे दिया है 486। a² निकालेंगे तो 6 से भाग लगाएंगे तो 81, तो a का मान कितना आ जाएगा बाबू 9। अब देख लो क्या पूछ रहा है, उनके सभी किनारों की लंबाई का योगफल। तो किनारा कितना होता है ये तो पता है ना आप सभी बच्चों को, घन में 12 किनारे होते हैं और सब है 9 वाला, तो 9 + 9 + 12 बार जोड़िए या डायरेक्ट 12 × 9 कर लीजिए, आंसर हो गया देखो कितना 108 है लिखा, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। सतह कितना होता है, 6 सतह होता है। कॉर्नर कितना होता है, कोना शीर्ष 8 होता है। और किनारा जिसको आप साइड बोलते हो बाबू, उसकी संख्या कितनी होती है, उसकी संख्या 12 होती है, ये ध्यान में रखने। चलो यहाँ देखो क्या कहा जाए, एक कोण अपने अनुपूरक का 2/3, जैसे मान लो अगर आप थीटा ले है ना, तो इसका अनुपूरक, एक कोण अपने अनुपूरक का 2/3, यानी ये देखिए ये आपका कोण हुआ 2/3 थीटा, दोनों को जोड़ लिए, अनुपूरक कहते हैं, अनुपूरक कहो या समपूरक कहो, इसी का दूसरा नाम जो है वो क्या हो जाता है, समपूरक, है ना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल दो ऐसे एंगल को कहते हैं जिसका योगफल 180 होता है। तो जोड़ो बाबू, इसको अगर ऐड करेंगे तो 5θ/3 बराबर हो गए 180,
तो 5 से इसको काटेंगे आप तो बोलिए कितना 36 बार में, तो थीटा बराबर तो आ गया 108। लेकिन आप आंसर नहीं 108 लिख देंगे, 108 देखो ऑप्शन में दे रहा है, लिखना नहीं है। आपको निकालना है, देखो इसके 2/3 ये आपका था, जो अपने अनुपूरक का 2/3 है ये आपको निकालना था। तो बोलो 36 गुना 2 कर लोगे कितने हो जाएंगे 72 डिग्री, तो आंसर हुआ 72 डिग्री। ये ध्यान रखना, नहीं तो ऐसा नहीं कि 108 आया थीटा और फटाक से लिख दिए थीटा बराबर 108, तो आंसर आपके कट हो जाएंगे। चलो बाबू यहां से देखो क्या कहता है, 5% छूट मिलने के बाद विक्रय मूल्य कितना है 885। 5% छूट अगर मिलेगा इसका मतलब कोई वस्तु बिकेगा कितना में 95% में, तो 95% का वैल्यू कितना आया 885। उसकी चिन्हित कीमत कहिए, अंकित कीमत कहिए, यही छपा हुआ मूल्य कहिए, यानी टोटल जिसको आप कहते हो छूट वाले कंडीशन में। तो 100% के लिए बोलो क्या क्या लिखेंगे 885 बटे में करेंगे 95 इंटू में कर लेंगे 100, यही ना। चलो कैंसिल करते हैं, पहले 5 से कैंसिल किया जाए 19 बार में, 5 से इसको करेंगे तो पहले 1 बार में फिर 7 बार में होगा ना। चलो आज 35 है तो फिर कितने बार में काटेंगे बाबू 7 बार में, है ना। 5 7 35 177 हो जाएगा ना। अब यहां से पहले देखो कितने बार में, 1 बार में हो गया, 5 से काट रहे हैं तो यहाँ 38 बचा, तो 38 बचा तो कितना हो गया 7 हो गया। अब फिर कितना हो गया 7 हो गया, है ना। अब 19 से तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, लेकिन 19 से अगर देखो तो लगभग क्या बार में कटता है 19 अट्ठे 52 से 19 नामा 71 से, है ना 9 के आसपास आ जाएंगे। पूरा पूरा तो इसका रिजल्ट देखो आएगा नहीं, क्योंकि पूरा पूरा जो ये है डाटा कैंसिल होने वाला नहीं है, और डाटा जब पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा तो उसका आंसर तो पूरा पूरा आ नहीं सकता है। तो आपको इसके मान क्या लिखने होंगे लगभग में लिखने होंगे, है ना। क्या लिखने होंगे बाबू लगभग में लिखने होंगे। आज जैसे यहां से सबसे पहले 5 से काटे थे, देखो एक आया था 3 और 8 38 हो गया था, तो 5 सत्ते 35, फिर 35 आया तो 5 सत्ते 35। 19 से काटेंगे तो बोलो 19 से ये 9 बार में कटा 171, 6 और 0 60 होगा ना। तब यहाँ 19 तिया 57, यही हो जाएगा बाबू। यानी इसके अगर देखा जाए तो 9.3 आ गए, आस पास के रिजल्ट आ गए 885, और बटे में अगर आप करते हैं 95 तो कितने आएंगे 9.3 समथिंग में। तो बोलो यहाँ लगभग में देखा जाए तो इसके आंसर क्या आने हैं 930 आ जाने हैं। बताइए 930 कहीं है आंसर दिया हुआ, कहीं नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो यहाँ आसपास के डाटा ले लेने हैं, क्वेश्चन में एक्यूरेट रिजल्ट आया नहीं है, कुछ डाटा में यहाँ मिस्टेक है। ये देखो ऐसे अगर देखा जाए, अगर मैं सुधार के बनाऊं तो ये देखो यहाँ 885 नहीं, यहाँ बाबू 855 करोगे तब एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएंगे, है ना। कितने में 855 में। तब देखो यहाँ से करते तो 855, अभी पीछे तो सीख लिए, प्रोसेस तो सीख लिया था आपने। 95 और गुना 19 करते तब देखो पूरा पूरा रिजल्ट आता। 5 से ये करता ना 19 बार में, 5 से काटोगे तो देखो आएगा ना 171, और 19 से कटेगा नहीं है 19 नंबर 71, तब आंसर होगा ना कितना 900। डाटा थोड़ा सुधार के करो तो वैसे, नहीं तो सराउंडिंग में ले सकते हो तो 930 था, ठीक है ना। तो वो ज्यादा फर्क थे, इसलिए मैं बताया कि आप इसको ले लोगे, डाटा थोड़ा सुधार लोगे। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कहता है देव ने जयराम को 17 वर्षों के लिए 8,000 रुपया, अकार्निक को उसी दर पर 16 वर्ष के लिए इतना रुपया उधार दिया, और दोनों से ब्याज के रूप में इतना रुपया मिला। दर निकालना है। दर अगर 8% ले लें तो बोलो ये तो जानते हो ब्याज क्या निकलता है मूलधन गुना समय गुना दर, है ना, और बटे में 100। तो ये देखो बाबू ये 00 कट जाएगा, और प्लस दूसरा वाला क्या निकालते थे यहाँ 4700 था, यहाँ 4700 गुना 16 गुना आर बटे में 100, यही इंटरेस्ट आएगा। ये 00 तो कट ही जाएगा ना। अब यहां से बताए 17 गुना 80 करेंगे तो 8 7 56 5 8 5 13, ये हो गया कितना हुआ 1360 आर। इसको गुना करेंगे 16 गुना 7 करेंगे, है ना, 16 सत्ते 72 से 112। अब बोलो बाबू बचा 12, तो 16 चौके 64, 64 में 12 जोड़ोगे ना आप तो 4 2 6 6 1 7, यही ना आएगा। ये दोनों अगर जुट जाए तो ये 8 रहेगा ही, बोलो यहाँ 2 रहेगा, 6 6 12 के 2 रेस्ट 1 हो जाएंगे, 20 और 1 21 हो जाएंगे। इतना देखो आपने कह रहा है कि इतना इंटरेस्ट आएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है देखो तो,
21 120 दे रहा है ना, 21 120। यहाँ इसको जोड़े 2, अच्छे अच्छे 12 के क्या हो गए बाबू 2, ये ना हो गए थे, रेस्ट एक हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, बोलो लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे 21 और 1360 के गुना में तो इधर नहीं है, एक बार देख लो 17 गुना 8 17 8 36 से 136 1360 ठीक है, 16 तो रेस्ट 11 हो गया, 64 में 11 जोड़ना है। अच्छा यहाँ देखो थोड़े से मिस्टेक हुए हैं, 75 यानी ये देखो अब यहाँ ये आया ना। चलो अब यहाँ से करोगे तो ये 0 है, 6 5 11 होगा, और तब यहाँ 21 21 12 हो गए, देखो यहाँ है ना इतना। तो बताओ 21 12 आर बराबर में कितना दिया हुआ है 21 120, तो आर के मान निकालेंगे तो बोलिए कितने, यहाँ से कटेगा एक बार में 0 1 है तो 10 आ जाएगा, तो आंसर लिखेंगे 10%, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। कोई कोई क्वेश्चन में थोड़े से आपके कैलकुलेशन रहते हैं तो उसको केवल बेहतर तरीके से करना है, गुना तो आपको 16 13 12 17 ये सबसे मौखिक कर ही सकते हैं। चलो ये तीनों बुक जो है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कहने की आवश्यकता नहीं। एक जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा दे रखा है, दूसरे में आप देखते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले भी हैं और मॉडल प्रैक्टिस सेट वाले भी हैं, और तीसरा सो पूरा गाइड ही है, यही ना, कैसे आप पढ़ेंगे आपको गाइड करेगा। ये देखो ये सी का वो रेडियन का यूनिट है बाबू, और ये देखो इस रूप में जनरली लिखा जाता है, यहाँ थोड़े से लिखने में गड़बड़ी हो गए, ऐसे देखो इसको लिखा जाता है ऊपर में नहीं, लेकिन आप समझो सी का मतलब वो रेडियन का संकेत है, सिंबल है। अब पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, कितना होता है बाबू 180। तो ये देखो यहाँ ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ है cos 2 इंटू 180 डिग्री बनाओगे तो 180 होगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, बटे में कितना है 3 है, 3 से काटेंगे तो ये 60 बार में, और 60 गुना 2 बोलो कितने हो गए 120, यानी डिग्री में देखा जाए तो आपको किसके वैल्यू निकालने cos 120 के, क्लियर है। cos 120 को अगर चाहो तो आप क्या लिख सकते हो बाबू cos 90 + 20 लिखोगे ना, cos 90 + 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा सेकंड में पहुंचेगा, सेकंड में cos का मान क्या होता है निगेटिव होता है, और cos किस में बदलेगा साइन में, यानी साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और बोलो बाबू साइन 30 का मान तो पता है कितना 1/2, तो आंसर क्या लिखोगे -1/2, ऑप्शन नंबर ए में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, फोर्थ में क्या होगा बाबू कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। ये देखो एक समलंब चतुर्भुज का एरिया दिया हुआ था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है बाबू बताओ, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू हाइट इंटू समानांतर भुजा के लंबाई का योगफल। अगर एक भुजा ए ले लिए दूसरा बी ले लिए तो योगफल में ए प्लस बी आप लिखेंगे। चलो ये बताओ ये एरिया कितना दिया हुआ है 21 दे रखा है, ये 1/2 हुआ, उसके बीच की दूरी को ही आप हाइट कहते हो, तो ये 3 हो गया। अब देखो एक की लंबाई 8.3 दिया हुआ है, दूसरा पूछ रहा है, ये आपके 8.3 हुए, और प्लस में यहाँ ए ले लो बी ले लो जो भी इच्छा है आपकी। चलो बाबू ये बताओ 3 से ये कटेगा 7 बार में तो 7 दूनी 14, अब -8.3 कर लीजिए, यही ना बी का मान होगा। अब इसको घटाने के लिए तो कोई नियम कानून का जरूरत है नहीं, वो तो आपको पता है किसको घटाने से क्या रिजल्ट आएंगे 5.7 आएंगे, वो कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। फार्मूला याद रहना है, मेंसुरेशन के सारे फार्मूले आप सारे बच्चों को याद रखने हैं। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है बाबू 1/2 इंटू हाइट यानी समानांतर भुजा के बीच की न्यूनतम दूरी इंटू समानांतर भुजा की लंबाई का योगफल, क्लियर है। चल एक विक्रेता कुछ केले 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदता है, 7 रुपये में 10 के हिसाब से बेचता है। ऐसे क्वेश्चन में केवल एक चीज ध्यान रखना है, वस्तु की संख्या पहले लिखना है रुपया बाद में लिखना है। फिर देखो यहाँ क्या है 7 रुपए में 10, तो पहले 10 लिख लो फिर 7, अब क्रॉस में केवल चलो गुना करो, 7 दूनी 14, इधर से आ जाओ बाबू ऐसे करोगे तो बोलो ये -10, जिसको घटाओगे उसी को नीचे इंटू कर देना है 100। अगर रिजल्ट आया पॉजिटिव तब होगा लाभ, और अगर आया निगेटिव तब होगा हानि। तो देखो 14 में 10 घटाएंगे पॉजिटिव में आएगा 4, 4 गुना 10 कितने होंगे 40, और चूंकि ये पॉजिटिव आ रहे हैं तो आपको क्या लिखना है 40% का लाभ, जो कहाँ लिखा हुआ है
ऑप्शन नंबर सी में। क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ देखो क्या द्विघात समीकरण किसके वास्तविक मूल है ना? वास्तविक किसका होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल कर दोगे तो वास्तविक रिजल्ट देगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल में क्या होता है? वास्तविक मान देता है। वही लेस देन 0 रहता है तो काल्पनिक हो जाता है। तो देख लो चेक करके। इसको अगर चेक करेंगे तो चेक करना होगा बी स्क्वायर यानी कितने हो जाएंगे? 81। अब माइनस 4ac जब करेंगे तो 4 गुना 6 यही हो जाएगा बाबू। तो 81 माइनस 16 96। तो ये देखो रिजल्ट निगेटिव में आ गया। ये रिजल्ट निगेटिव आ गया, ये लेस देन 0 हो गया तो ये नहीं देगा वास्तविक। चलो इसमें देखो 2 के स्क्वायर कितने हो गए बाबू? 4 हो गए ना। आप फिर करेंगे माइनस 4ac तो 4 गुना 3 गुना 6 यही हो जाएंगे। तब 6 चौके 24 तो 4 है, अब माइनस 4 तिहाई 12 चक 72 तो ये भी निगेटिव में आ रहा है ना। ये भी निगेटिव में रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब ये भी वास्तविक नहीं है। और आपको क्या निकालना है? किसके मूल वास्तविक होने हैं, ये निकालना। चलो अगला में चेक करते हैं। इसमें चेक करो -7 का स्क्वायर बोलो बाबू। -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। माइनस 4ac करेंगे तो 2 गुना 6 गुना 4 यही होगा। 4 गुना 2 गुना 6 तो बताए 6 चौके 24 दूनी 48। ये देखो यहाँ 48 आया, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है ना। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक होंगे। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। केवल कंडीशन ध्यान देना है, ऑप्शन तो चेक करना पड़ेगा। यहाँ तो दूसरा कोई विकल्प नहीं कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन को चेक करके आप लिख सकते हैं आंसर। चलो अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखो क्या कह रहा है? 4x माइनस 3y बराबर 10। अब इसके लिए तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए विशेष काम है नहीं, है जान ही रहे हो। यहाँ 3x है, यहाँ y, इसी में 3 से गुना कर देते हैं तो बोलो ये क्या हो जाएंगे बाबू? 9x प्लस 3y हो जाएगा ना। अब बराबर 4 42 दोनों तरफ ना। अब ये अगर एक बार प्लस है एक बार माइनस है जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। अब बोलो 9 और 4 यहाँ कितने हो गए? 13x बराबर बोलो बाबू ये कितना? 52। तो x बराबर कितना हो गया? 4। वो एक में मान रख दो। बोलो यहाँ अगर रख तो 4 तिहाई 12, 14 में 12 जाके घट जाएगा तो y बराबर बोलो कितने हो गए? 2। तो आंसर क्या लिखना है? 4 और 2 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। वैसे तो केवल x का मान निकाले वहीं से आंसर आ गया। एक में ही x के बदले क्या लिखा हुआ था? 4 लिखा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखो यहाँ क्या कह रहा है? 10 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होता है? 8। बाद में किससे कर रहा है? 5 से। ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना नहीं, बस पहला रिमाइंडर देखिए क्या है? 8। और जिससे भाग देने के लिए कहा गया उससे भाग दे दीजिए, बस यही काम। बोलो एक बार में लगाए 5, रिमाइंडर कितना बच गया? 3। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। है ना काम आसान? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, पूछ रहा है सबसे लंबी छड़ की लंबाई। सबसे लंबी छड़ कहीं भी कोई भी घनाभ में कमरे में जो सबसे लंबा चीज रख सकते हैं वो विकर्ण पे रख सकते हैं। अब विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? देखो फॉर्मूला भी मैं लिख देता। अंडर रूट, इसको एल कर लेते हैं, लंबाई को देखो एल कर रहे हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यही होता है। मान पुट कर दो केवल। बोलो बाबू एल स्क्वायर लंबाई 8 है, 8 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो 64 और ये 5 है तो ये हो गया 25। 6 का स्क्वायर बोलो कितने हो जाएंगे? 36 यही हो जाएगा ना। सबको जोड़ोगे तो ये कितने? 125। 125 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 5√5 का लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। है कोई दिक्कत बताइए? समझ रहे हैं ना चीजों को? अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन में देखो कह रहा है एक व्यक्ति दूध और पानी को 5:3 के अनुपात में मिला है, परिणामी मिश्रण में दूध का परसेंट निकालना। अरे मिश्रण अगर है ये दूध तो 5 लिख ले, मिश्रण करोगे तो मिला दो। 5 और 3 कितना? 8 गुना में 100 यही ना परसेंटेज हो गया, और तो कोई काम नहीं है ना। तो बोलो 4 से ये 25 बार में, 4 से ये 2 बार में तो कितना आया? 125/2%। इसको आप क्या लिखोगे? 62.5% है ना। 62 दूनी करेंगे तो कितने हो जाएंगे? और रुक जाओ बाबू, हाँ 62.5 हो गए। 62.5% बताओ कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर ए में। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना।
समझ रहे हैं सारे बच्चे? चल अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। आसान क्वेश्चन बार बार लेकिन बनाने का जरूरत है। क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में आसान ही रहते हैं, लेकिन आपको निरंतर प्रैक्टिस करना है, निरंतर अभ्यास करते रहना। चलो आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। 40 परिणामों का औसत 20 है, 60 परिणाम का औसत 30 है, सभी परिणाम का औसत निकालना है। काम आसान अगर करना चाहो तो देखो यहाँ कितना परिणाम है 40 और यहाँ कितना है 60। आप चाहो तो इसको रेशियो निकाल लो, 20 से कटता है 2 बार में और 20 से कटता है 3 बार। तो जो वहाँ 40 और 60 है उसके बदले 2 3 इस्तेमाल कर लो। डाटा छोटा करोगे गुना भाग जल्दी होगा, बस ये फायदा है। आप चाहो तो 40 60 भी ले सकते हो। तो ये देखो 2 का औसत 20 है तो गुना कर लो, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा ना। यहाँ बोलो बाबू 3 का औसत 30 है तो 30 तिहाई 90 हो जाएगा ना। यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो है, तो भाग लोगे 2 + 3 यानी कितना से 5 से ना। तो बोलो बाबू कितने हो गए 130/5। अब भाग लगाएंगे कितने बार में 26 बार में। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चल अगले क्वेश्चन में कहता है यदि किसी वस्तु पर 30% की हानि हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेट। 30% हानि का मतलब देखो 100 का सामान है तो 30 कम में बिका, यानी कितना में 70 में ही ना। तो इसका रेशियो में है कोई समस्या बताओ। तो बाबू 0 0 काट दिए, आंसर कितना हो गया 10:7। हानि का मतलब घटा देना, लाभ का मतलब जोड़ देना। क्लियर है अब? चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ देखो क्या कह रहा है, ये चित्र दिया हुआ है और एक्स वाई जो है बीसी के पैरेलल। आप ये जानते हो कि किसी त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। और इसका रेशियो दे रखा है कि ये 4 है और ये 1 है, और ये वाई ए का वैल्यू भी दे रखा है, ये कितना 8.8। तो ये बताओ ये 4 वाला 8.8 हो गया यानी 2.2 गुना। तो इसको भी कर दो 2.2 गुना, ये ना हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें भाग लगाओ। 2.2 है तो 2.2 × 1 2.2 हो गया, यानी यहां से यहां तक 2.2 है, इधर 8.8 है। आपको निकालना क्या वाई सी का मान निकालना है इसी का ना। तो ये तो निकाल के बैठ गए आप। बोलो कितना हो गया 2.2। रेशियो का केवल बंटवारा करना है और तो कोई काम ही नहीं। 4 वाला है 8.8, मान लो ऐसे दिक्कत डायरेक्ट होता था, ऐसे लिखो 4 वाला के लिए 8.8 है तो 1 वाला के लिए कितना होगा ये ना। तो 8.8 बटे में 4। बोलो आया, देखो 2.2 आया ना। ये सब मौखिक करो, आप समझदार हो सारे छात्र, आप काम कर सकते हो फटाफट। चलो ये देखो, ये देखो 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये गलत है लिखा हुआ। ये कॉस नहीं बाबू, यहाँ लिखोगे ऐसे 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा है। सुधार लेंगे सब अगर बुक में, वैसे तो बुक में नहीं होने चाहिए, लेकिन बुक में भी अगर गलती से छप गया होगा तो उसको सुधार लोगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ये लिखा। चलो ये बता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सारे बच्चे को पता है ना, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइए बोलो बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो पता है ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1। देखो कहाँ लिखा हो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 होता है, तो उसके स्क्वायर भी आप करोगे तो बताओ बाबू क्या आएंगे 1 ही ना आंसर आएंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से भी देखो 3 से 4 सवाल रहते हैं और उतना आपको यहाँ मिलता भी। ये देखो क्या दे रहा है tan थीटा बराबर p/q। tan कैसे बनेगा, तो ऊपर नीचे देखो cos से भाग दे, ऊपर वाला में भी cos से भाग और नीचे वाला में भी cos से भाग, ऐसा देंगे ना। ये समझना केवल है। अब बताओ, अब डायरेक्ट लिखो, बोलो इसमें जब cos से भाग दोगे तो ये p पहले से था, ये p पहले से था बाबू, और यहाँ आपने साइन बाय कॉस कर दिया तो ये 10 हो जाएगा। अब माइनस क्यू इसमें जब कॉस से भाग दिए तो कॉस कॉस कट गया तो क्यू हो गया। नीचे बोलो बाबू फिर उसी प्रकार पी टेन थीटा अब प्लस क्यू लिखोगे ना। अब बताओ यहां से बोलिए टेन थीटा के बदले p/q लिखना है तो p इंटू p/q, तो आप क्या लिख सकते हो p²/q लिखोगे ना। चलो उसी प्रकार माइनस यहाँ कितना है q, फिर नीचे ये p² और प्लस में q। अब बताओ बाबू इसको जब आप सॉल्व करोगे तो p² q गुना q² होगा, यानी p² माइनस q², और नीचे यहाँ भी q, नीचे यहाँ भी q कट जाएगा तो बचेगा p² माइनस q बटे p² प्लस q²। देखो कहाँ है ऑप्शन नंबर 4।
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या किए, कॉस थीटा से ऊपर और नीचे भाग दे दिए, तो साइन में कॉस से भाग लगा तो 10 हो गया, कॉस कॉस कट गया। बाकी तो कैलकुलेशन भी तो आसान ही था, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना तो सारा बच्चा जानता है। ये देखो क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में इतना अंक प्राप्त किया लेकिन 30 अंक से फेल कर गए। आप इतना नंबर लाए और इतना नंबर से फेल कर गए, यानी पास होने के लिए आपको ये जो नंबर चाहिए थे बाबू, कितने चाहिए थे बताओ, 495 ना। अब बताओ क्या लिखा हुआ, यदि उत्तीर्ण होने का परसेंटेज दे रहा है, बताओ कितना, 33%। तो अब यहां से देखा जाए तो 33% का वैल्यू आपको दिया हुआ है 495। परीक्षा कितने अंकों का था, यानी टोटल बोलना है, तो टोटल के लिए तो 100%। कैंसिल करने में जो वक्त लगे, काम तो आसान है, सब बच्चे समझ रहे हैं ना। 495 कहां से आया, समझ गया है ना बाबू। चलो अब तो केवल कैंसिल अगर करो तो बारी बारी से काट लो, 11 से 3 बार में, 11 से देखो पहले 4 बार में, फिर 5 बार में, होगा ना। अब बोलो बाबू 3 से काटेंगे तो 15 बार में। अब 15 गुना 100 कितना होता है, ये मुझको बताने की तो जरूरत है नहीं, ये तो जान रहे हो आप, 15 गुना 100 1500। चलो आ जाओ अब अगले क्वेश्चन में। कहता है वर्ग की परिमिति और क्षेत्रफल एक्स और वाई। मान लो वर्ग का भुजा अगर ए लेते हैं, देखो ये क्या लिए, साइड लिए, है ना। तो वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है, 4a, ये दे रखा है x। और वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ये दे रखा है y, दे रखा है। चलो यहां से बताओ, अगर यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ भी ए स्क्वायर कर लेते हैं, या पहले ए निकाल लो, तो ए बराबर क्या लिखोगे बाबू, x/4। तब बताओ अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 16 हो जाएगा ना। यहां तक कोई समस्या नहीं है किसी बच्चे को। अब ये बताओ ये किसका मान है, ए स्क्वायर का मान है, ये भी किसका मान है, ए स्क्वायर का मान है। तो y बराबर आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर और बटे में 16। अब इसको रूप दे दीजिए समीकरण का, बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16y। कहाँ लिखा हुआ है, देख ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देख के छोड़ मत देना है, सारा आसान ही क्वेश्चन रहता है। फॉर्मूला केवल मेंसुरेशन से 3 से 4 सवाल रहता है, और ये ध्यान रखोगे, उसको तो केवल देखोगे और आंसर आएगा, उसके लिए विशेष काम आपको करना ही नहीं है, केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, वो भी छोटे छोटे, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, समानांतर हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सब का केवल याद रखोगे। गोलाभ, बेलन, शंकु, ये सब का आयतन का फॉर्मूला याद रखो, वो सब भी कभी कभी मिले। कौन सा कथन चाहिए तो बोलो, इसके लिए आज भी नियम बताए, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुना 3 गुना 6 है होगा। तो ये बोलो बाबू ये कितने हो गए, 25 माइनस 4 तिहाई 12 12 72। रिजल्ट जो आएगा वो निगेटिव में ना, ये माइनस में ना आएगा, माइनस में आएगा। तो बोलो अब यहां से अगर घटाओगे, 12 में 5 घटेगा 7, 6 में 2 घटेगा 4, तो -47, यानी छोटा हो गया, यही ना, छोटा हो गया किससे, लेस देन 0, ये हुआ लेस देन 0। तो लेस देन 0 पे क्या होता है, काल्पनिक हो जाता है। वो काल्पनिक और समान, काल्पनिक समान से तो कोई मतलब है नहीं, काल्पनिक हो जाएगा रिजल्ट, यही ना हो जाएगा। चलो इसका देखो बारंबार था, यानी 4 है 1 बार लिखा हुआ, 3 है 2 बार लिखा हुआ, 2 है, बताओ बाबू 2 क्या बार, 3 बार है, और 1 4 बार। तो सबका योगफल निकालेंगे, 4 गुना 1 4 होगा, 3 गुना 2 6 होगा, 2 गुना 3 6 होगा, 1 गुना 4 4, 3 हो गया। अब क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो सबका योगफल कर लिए, 4 है 1 बार, तो 4 गुना 1। यहाँ 3 2 बार लिखा हुआ है, तो 3 + 3 6 लिखो, या 3 गुना 2। अब देखो फ्रीक्वेंसी से भाग दोगे तो सबको जोड़ेंगे, बताओ 4 3 7 2 9 और 1 10 से भाग लग जाएगा, 6 4 10 6 4 10 कितना हुआ, 20/10, और 20/10 का रिजल्ट बोलो बाबू कितना, 2 ही ना, सिग्मा fx बाय सिग्मा f, यही ना है। सिग्मा fx माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बाय सिग्मा f, तो वो तो मौखिक करने वाला डाटा था, यहाँ तो फॉर्मूला का कोई जरूरत ही नहीं है। चलो ये बताओ के मूल समान होंगे, कितना बार देखो मैं लिख दिया हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जब 0 होता है तो मूल समान होता है। तो बोलो इसी को केवल ऐसे करो तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बोलो बाबू 4ac हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो देखो यार कहाँ लिखा हुआ है बताओ,
बी स्क्वायर बराबर 4ac है कहीं लिखा हुआ है? ये वाला में लिखा हुआ है। बोलोगे ना कि सर हाँ तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो भी आंसर नहीं 2-3 सवाल तो देखो आज इस पे आधारित थे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। यहां देखो क्या कहता है, सममित आवृत्ति में, सममित मतलब हुआ एक जैसा, तो ये ध्यान रखोगे सममित आवृत्ति वाला जब भी रहेगा आपको डाटा, तो उसका जो माध्यिका होगा वही माध्य होगा, जो माध्यिका होगा वही माध्य होगा, वही बहुलक होगा। यानी आप क्या लिखोगे, माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक। यानी क्या हो गया, सममित आवृत्ति जैसे ही देखिए सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी वाला जो भी वितरण रहेगा उसके लिए आपको क्या करने हैं, माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक कर लेंगे। ये देखो कितना आसान सवाल। ये दो कोण त्रिभुज है, तो ये आप जानते हो, देखो ये कहलाता है एकांतर अवधाकार कोण, ये 70 है बाबू, तो ये वाला 70 हो जाएगा। अल्टरनेट वाला ये एकांतर अवधा कहलाता है, वो इक्वल होता है। यहाँ 60 है, इसका मतलब ये 60 हो जाएगा। इस लाइन पे देखो ये 7 70 और 60, 713 130, एक ही पर तो 180, एक ही रेखा पर एक तरफ, या त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल 180, जो भी आप सब 180 में ये 130 हो गया, तो 180 में 30 घटा दिए तो कितना हो गया, 130 घटा दिए तो 50। तो कौन कौन होगा, 60 70 50, देख लो कहाँ लिखा हुआ है, 60 70 50 है कहीं लिखा हुआ, 60 70 90 नहीं होगा, 70 80 50 नहीं होगा, ये देख 50 60 70 नहीं, बारी बारी से लिख दिया, छोटा से बड़ा असेंडिंग करके, हो गया, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए अच्छा आज ये 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। इतने आज का सेट नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दे दिया। मैं बार बार आपको कहता हूँ पब्लिकेशन आपके लिए एड़ी चोटी एक किए हुए, एड़ी चोटी एक किए हुए, एड़ी चोटी एक करना समझते हो ना, हिंदी में मुहावरा है बाबू, है ना। गाइड में ये सारा मुहावरा का कलेक्शन भी है। ऐसा नहीं सोचना कि गाइड ऐसी पब्लिकेशन पगला के छाप देता है, नहीं, वो आपको चाहता है कि आप पढ़िए, गाइड में देखना मुहावरा जरूर होगा हिंदी वाला, इसीलिए किताब ये छपता है। इतना बड़ा जो गाइड आपको छपा जाता है, ये देखो गाइड वाला फोटो ये वाला है, ये वाला को गाइड कहते हैं, है लिखा हुआ देखो तो यहाँ गाइड, गाइड से हल प्रश्न पत्र, इसका मतलब हल प्रश्न पत्र भी है गाइड। तो एड़ी चोटी ये करना है ना, इसका मतलब क्या हुआ, आप जी जान से आपके पीछे वो लगा हुआ है कि आप किसी तरीके से एड़ी चोटी आप एक करके परीक्षा में सफल हो जाए। पब्लिकेशन आपको पढ़ाने के लिए एड़ी चोटी एक किया हुआ है, आप अपने कैरियर को संभालने के लिए एड़ी चोटी एक कर दीजिए, और उसके लिए इन सारे बुक्स का आपको जरूरत पड़ेगा, वीडियो का जरूरत पड़ेगा, वो सारा कुछ तो आपको मिल रहा है। और किसी तरीके की समस्या है, कोई जानकारी है, तो उसके लिए भी देखो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए रहता है पब्लिकेशन 8434897582। मैं भी प्रत्येक दिन बोल देता हूँ कि हाँ चलो बच्चों को सुनते सुनते भी याद हो जाए। जहाँ कोई डीएलएड में दिक्कत हुआ फटाक से फोन लगाए, सर इसके बारे में मुझे कुछ बताइए, ये मुझे कोई जानकारी नहीं, एक्स्ट्रा जानकारी के, ये नहीं कि गणित में फंसोगे तो बोल देना, तो पब्लिकेशन में कौन बताएगा, मैं तो रहता नहीं हूँ बैठा हुआ हमेशा यहाँ, मैं तो आपको सारा क्वेश्चन ही बता देता हूँ, इसीलिए नहीं तब तो 2-3 पूछ के बोलते, तब तो 2-3 क्वेश्चन जो तुमको दिक्कत होता है। मुझे तो पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो 25 में 20 तो हमारा सारा बच्चा की किताब उताब देखा है, उसी से सीख गया है। 2-4 क्वेश्चन में दिक्कत होगा वो मैं बता देता हूँ, थोड़े टेक्निकल अप्रोच से बताता हूँ कि चलो जल्दी आप बना लोगे। हम लोग मिलते हैं अगले सेट के डिस्कशन में, पढ़ाई जारी रखेंगे आप।